अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मार्बल केक बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर ओवन के पतीली में आप इतना सॉफ्ट केक किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पतीली में एक स्टैंड रखें और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लें। अब यहाँ बाउल में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें 3/4 कप पाउडर्ड शुगर के डाल दूंगी और अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। चीनी को मैंने ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना लिया था और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप तक चीनी जो है वो शामिल कर सकते हैं। और जब ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी और जो भी आप इसमें अंडे यूज़ करेंगे वो आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। जब अंडा इसमें अच्छे से बीट हो जाए तो हम इसमें दूसरा अंडा शामिल करेंगे और इसे फिर से हम दोबारा से बीट कर लेंगे। एक साथ ही हम इसमें सारे अंडे जो है वो शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं इसमें तीसरा अंडा डाल दूँगी और अब हम इन्हें इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी और जब इसका कलर इस तरह से लाइट हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल देंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1/4 कप दूध के डाल दूँगी। दूध भी आपका जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इस केक को बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब एक बाउल लें और इसमें छलनी रखें और अब मैं इसमें 1.5 कप यानी 1.5 कप हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाल देंगे और अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर के डाल दूंगी। बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ऐसा करने से आपका केक जो है वो बड़ा अच्छा सा राइस होगा। अब हम अपना लिक्विड बैटर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, यानी हम इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसे इतनी देर तक मिक्स करना है कि मैदा जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखें हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें से हाफ़ जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी और अब एक हाफ़ में हम इस तरह से छन्नी रख के 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के डाल देंगे और इसे भी हम छान लेंगे। कोको पाउडर को भी हम इसमें छान कर इस्तेमाल करेंगे। इससे कोको पाउडर आपका बैटर के अंदर बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगा। और अब हम दोबारा से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ कोको पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बैटर हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो दूध के शामिल करेंगे। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध के ऐड कर रही हूँ। इसे हम मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें दोबारा से दूध शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून दूध डालने से ही बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ मैंने केक के मोल्ड को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद इसकी चारों साइड पे मैंने बटर पेपर लगा दिया और अब हम इसमें बैटर इस तरह से पोर करेंगे जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। 1 स्पून हम इसमें प्लेन बैटर और 1 स्पून हम इसमें चॉकलेट बैटर का डालेंगे और इस तरह से हम इसमें पोर करते जाएंगे। ये खुद से ही स्प्रेड होता जाएगा। तो सारा बैटर हम इसमें इसी तरह से पोर कर देंगे और उसके बाद हम इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि इसमें से एयर बबल जो हैं वो निकल जाएं। यहाँ पतीली हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर केक वाला मोल्ड जो है वो रख दूँगी। इसे हम कवर करेंगे और 50 to 55 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे। आप इसे 50 मिनट के बाद ही चेक कीजिएगा, बार बार आप ढक्कन उठाकर इसको चेक नहीं कीजिएगा। 55 मिनट्स के बाद मैं केक को चेक कर लूँगी। तो केक चेक करने के लिए आप कोई भी वुडन स्क्वायर लें और इस तरह से इसको चेक कर लें। अगर तो ये साफ़ निकले तो आपका केक तैयार है। अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। अब केक को ठंडा होने के लिए मैंने कूलिंग रैक पे रख दिया था और जब केक ठंडा हो जाए तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे। बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि केक आपका बहुत इजीली पैन में से बाहर आ जाता है। केक हमारा बड़ा अच्छा सा बेक भी हो चुका है और इसका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है।
तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको केक बनाने की रेसिपी बताई है। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप इतना यम्मी और सॉफ्ट केक जो है इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।